क्या हमारा समाज सुरक्षित है? क्या हमारे युवा सुरक्षित हैं? क्या वह प्यार जो शादी के बंधन में बंधने के बाद और गहरा होना चाहिए, वास्तव में गहरा हो रहा है? या फिर यह सिर्फ एक दिखावा बनकर आज की दुनिया में रह गया है? राजा रघुवंशी एक इंदौर का बिजनेसमैन जो अपनी नवविवाहित पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ हनीमून मनाने मेघालय गया था, वहाँ उसकी हत्या हो गई। आप आखिर कब तक चुप रहेंगे? आप कब तक पुरुषों की सुरक्षा के लिए कदम उठाएंगे? आप कब तक पुरुष आयोग की स्थापना करेंगे? आप कब तक न्याय दिलाएंगे? आज हम न्याय की गुहार हम सब मिलकर लगाते हैं। आज हम बदलाव की मांग करते हैं आपसे। आज हम एक बेहतर समाज की कल्पना करते हैं जहां हर इंसान सुरक्षित हो, जहां हर रिश्ता प्यार और विश्वास पर टिका हो। आज हमें पुरुष आयोग की मांग करनी होगी। हमें एक ऐसे आयोग की ज़रूरत है जो पुरुषों के अधिकारों की रक्षा करे, जो उनकी आवाज़ को सुने और जो उन्हें न्याय दिलाए। आज हमें सरकार से सवाल पूछना होगा कि आखिर कब तक पुरुषों को हिंसा का शिकार हमारे देश में होना पड़ेगा? कब तक उन्हें न्याय के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा? कब तक उन्हें समाज की आंखों में सिर्फ एक मजबूत इंसान के रूप में देखा जाएगा, जबकि अंदर से वे टूट रहे हैं? यह समय है कि हम न्याय की गुहार लगाएं। यह समय है कि हम सब उन परिवारों के लिए न्याय की मांग करें जो इस तरह की हिंसा का शिकार हो रहे हैं। यह समय है कि हम उन माँ बाप के लिए न्याय की मांग करें जिन्होंने अपने बेटे को इस दुनिया से खो दिया है। यह समय है कि हम उन बच्चों के लिए न्याय की मांग करें जो अपने पिता को खो चुके हैं। एक पत्नी जो 7 जन्मों का साथ निभाने का वादा करती है, साथ जीने मरने की कस्में खाती है, कैसे कर सकती है अपने पति की हत्या? कैसे कर सकती है उस इंसान की हत्या जो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा था, जो उसकी खुशियों का साथी था, जो उसके सपनों का हिस्सा था? यह सवाल आज हर एक भारतीय के दिल में उठ रहा है और यह सवाल हमें अंदर ही अंदर से कहीं न कहीं झकझोर रहा है। राजा रघुवंशी एक इंदौर का बिजनेसमैन जो अपनी नवविवाहित पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ हनीमून मनाने मेघालय गया था, वहाँ उसकी हत्या हो गई। हत्या का आरोप सोनम रघुवंशी पर लगा, जो अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर इस घिनौने कृत्य को अंजाम देने के लिए कथित तौर पर कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया। यह सुनकर हर किसी का दिल दहल जाता है। एक पत्नी जो अपने पति के साथ जीवन बिताने का वादा करती है, कैसे कर सकती है ऐसा? कैसे कर सकती है उस इंसान की हत्या जो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा था? इस घटना ने हमें एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हमारा समाज सुरक्षित है? क्या हमारे युवा सुरक्षित हैं? क्या वह प्यार जो शादी के बंधन में बंधने के बाद और गहरा होना चाहिए, वास्तव में गहरा हो रहा है? या फिर यह सिर्फ एक दिखावा बनकर आज की दुनिया में रह गया है? आज के युवाओं को जागरूक करने की ज़रूरत है। उन्हें समझना होगा कि रिश्ते सिर्फ प्यार और विश्वास पर टिके होते हैं, न कि धोखे और हिंसा पर। उन्हें समझना होगा कि शादी एक पवित्र बंधन है जहां दोनों पार्टनर को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, न कि एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहिए। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या हमारी सरकार इस ओर ध्यान दे रही है? क्या वह उन कानूनों को बनाने में सक्षम है जो पुरुषों की सुरक्षा सुनिश्चित करें? आज हमें पुरुष आयोग की मांग करनी होगी। हमें एक ऐसे आयोग की ज़रूरत है जो पुरुषों के अधिकारों की रक्षा करे, जो उनकी आवाज़ को सुने और जो उन्हें न्याय दिलाए। आज हमें सरकार से सवाल पूछना होगा कि आखिर कब तक पुरुषों को हिंसा का शिकार हमारे देश में होना पड़ेगा? कब तक उन्हें न्याय के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा? कब तक उन्हें समाज की आंखों में सिर्फ एक मजबूत इंसान के रूप में देखा जाएगा, जबकि अंदर से वे टूट रहे हैं? यह समय है कि हम न्याय की गुहार लगाएं। यह समय है कि हम सब उन परिवारों के लिए न्याय की मांग करें जो इस तरह की हिंसा का शिकार हो रहे हैं। यह समय है कि हम उन माँ बाप के लिए न्याय की मांग करें जिन्होंने अपने बेटे को इस दुनिया से खो दिया है। यह समय है कि हम उन बच्चों के लिए न्याय की मांग करें जो अपने पिता को खो चुके हैं। सोनम रघुवंशी, तुमने 7 जन्मों का साथ निभाने का वादा किया था, लेकिन तुमने तो एक जन्म में ही उस वादे को तोड़ दिया। तुमने तो एक इंसान की ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया। तुमने तो एक परिवार को बर्बाद कर दिया। तुमने तो एक माँ बाप को उनके बेटे से दूर कर दिया। तुमने तो एक पत्नी होने का फ़र्ज भुला दिया। आज हमें यह समझना होगा कि हिंसा किसी भी रूप में, चाहे वो पुरुष के खिलाफ हो या महिला के खिलाफ गलत है तो गलत है। हमें यह समझना होगा कि रिश्ते में विश्वास और प्यार की सबसे बड़ी ताकत है। हमें यह समझना होगा कि समाज को बदलने की जिम्मेदारी हमारी है। हमें यह समझना होगा कि युवाओं को जागरूक करना हमारा फ़र्ज है। सरकार, आज हम आपसे सवाल पूछते हैं, आप आखिर कब तक चुप रहेंगे? आप कब तक पुरुषों की सुरक्षा के लिए
कदम उठाएंगे? आप कब तक पुरुष आयोग की स्थापना करेंगे? आप कब तक न्याय दिलाएंगे? आज हम न्याय की गुहार हम सब मिलकर लगाते हैं। आज हम बदलाव की मांग करते हैं आपसे। आज हम एक बेहतर समाज की कल्पना करते हैं जहां हर इंसान सुरक्षित हो, जहां हर रिश्ता प्यार और विश्वास पर टिका हो। राजा रघुवंश